तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ग्रेस मार्क्स होता क्या है, ग्रेस मार्क्स हम लोग कहते किसे हैं, ग्रेस मार्क्स मिलता है तो किन कंडीशन में मिलता है, किन किन परिस्थितियों में ग्रेस मार्क्स मिलता है, किस सब्जेक्ट में मिलता है या फिर किस सब्जेक्ट में नहीं मिलता है। टोटल का टोटल टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। आप तो जानते ही हैं कि 1 मार्च से आपका कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो चुका है, चाहे वह मैट्रिक का हो या इंटर का। अब जो आप लोगों का रिजल्ट बनेगा तो रिजल्ट बनने के बाद जो है आपको हर सब्जेक्ट में 30% नंबर लाना रहता है। जिस सब्जेक्ट का आप यदि 100 नंबर का एग्जाम दिए हैं तो आपको 30 नंबर लाना होता है, और यदि आप 80 नंबर वाला एग्जाम दिए हैं, जैसे साइंस और सोशल साइंस का आप 80 नंबर का एग्जाम देते हैं, तो उसमें आपको जो है 24 नंबर लाना होता है। अब क्या होगा जब आप 2 नंबर से या 3 नंबर से फेल कर रहे होंगे, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपको 30 लाना है और यदि आपका 27 ही आ रहा है या 28 ही आ रहा है, या नहीं तो किसी सब्जेक्ट में 24 लाना है और उसमें आपका 22 ही आ रहा है, तो क्या फिर आप पास करेंगे? आपको ग्रेस मार्क्स या मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलता है तो फिर कितना सब्जेक्ट में मिलता है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि यदि आप 3-3 सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं तो तीनों सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा? ठीक है ना? तो इन्हीं सब टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई। तो देखिए, यदि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए आप साइंस का एग्जाम देंगे, तो साइंस का जो एग्जाम देते हैं आप, तो 80 नंबर का देते हैं और उसमें से आपको 30% लाना होता है, यानी कि 24 नंबर लाना होता है। तो यदि साइंस में आप फेल कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट में किसी में आप फेल कर रहे हैं और 2 नंबर से 3 नंबर से फेल कर रहे हैं, तो ऐसा कहा गया रहता है कि आप 5 नंबर तक, ठीक है ना, 5 मार्क्स तक स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। तो यदि आप किसी एक सब्जेक्ट में पास कर रहे हैं तो आपको 5 नंबर देके पास कर दिया जाएगा। और क्या होगा यदि आप 2-2 सब्जेक्ट में फेल कर जाएंगे, जैसे आप साइंस में भी कर रहे हैं या सोशल साइंस में या नहीं तो मैथ में कर रहे हैं, तो मैथ में तो आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है और वहां पे जो है आपको 30 नंबर लाना होता है, और मान लीजिए कि वहां पे आपको 27 ही आ रहा है, तो क्या आप 2-2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा? जी हाँ, 100% मिलेगा। यदि आप 2 सब्जेक्ट में भी फेल कर रहे हैं फिर भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, चाहे वह साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है ना। तो यदि आप 2 नंबर 3 नंबर से फेल कर रहे होते हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे कि यदि आपका डिवीजन छूट रहा है, जैसे होता है ना कि कितने बच्चों का 295 नंबर आ रहा है या 296 आ रहा है या 297 आ रहा है, तो उसका डिवीजन छूट रहा है 3 नंबर से 4 नंबर से, तब क्या होगा? या नहीं तो किसी बच्चा को 225 पे सेकंड डिवीजन है और उसका 222 नंबर ही आ रहा है, तब क्या होगा? उसका क्या थर्ड डिवीजन ही होगा या क्या ग्रेस मार्क्स देके सेकंड डिवीजन कर दिया जाएगा? जी हाँ, समझिए इस बातों को। यदि आपको किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं मिला रहता है, जैसे मान लीजिए साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें ग्रेस मार्क्स न लगा रहे, और तब यदि आपका डिवीजन जो है 5 नंबर से छूटे या 4 नंबर से या 3 नंबर से छूटता है, तो आपको ग्रेस मार्क्स देके फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाता है। जैसे यदि आपका 297 मार्क्स आ रहा है और यदि आप किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं लिए हैं, आपको आवश्यकता नहीं पड़ा है, पूरा नंबर मिला है, तो वहां पे आपको जो है ना 3 नंबर देके फर्स्ट डिवीजन कर दिया जाता है। या नहीं तो आपसे सेकंड डिवीजन मिस होता रहता है अंडर 5 नंबर। याद रखिएगा, अंडर 5 नंबर, 5 मार्क्स तक आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। जैसे यदि 295 भी रहेगा फिर भी आपको 5 मार्क्स देके फर्स्ट डिवीजन कर देगा, है ना। जैसे 220 रहेगा तो फिर भी आपको 5 मार्क्स देके सेकंड डिवीजन कर देगा। तो ये सब होता है डिवीजन में ग्रेस मार्क्स का, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन में। और जिस बच्चों का थर्ड डिवीजन होता है, तो थर्ड डिवीजन वालों को लगभग समझ लीजिए अभी किसी न किसी सब्जेक्ट में तो ग्रेस मार्क्स मिला ही रहता है थर्ड डिवीजन वाले को। ऐसा हो ही नहीं सकता है, 99% केस में ऐसा होता है कि जो बच्चे का अभी थर्ड डिवीजन हुआ रहता है तो उसको ग्रेस मार्क्स किसी न किसी सब्जेक्ट में मिला ही रहता है, क्योंकि वह बच्चा आप ऐसे ही समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। जिन बच्चों का थर्ड डिवीजन हो जाता है तो ऐसे समझिए आप कि वह लिख भी नहीं पाता है ढंग से, उसी बच्चों का थर्ड डिवीजन होता है। नहीं तो जो लिख भी पाता है कम से कम, उसका तो सेकंड डिवीजन होता ही है। तो थर्ड डिवीजन में जो है ना आपका सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिला रहता है, जिसमें डिवीजन में नहीं कुछ होता है। डिवीजन में कुछ भी नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन सेकंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन में आपका जो है डिवीजन में भी ग्रेस मार्क्स मिलता है सब्जेक्ट के अलावा। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।